2015 में बारबीनिया के कहने पे मजदक चला जाता है। सब घर वाले कहते हैं वो कहाँ चला गया, परेशान होते हैं। हाजी साहब भी कहते हैं पता नहीं कहाँ गया। गफार कहता है उसके खिलाफ केस कराएं, कुछ चीज़ चोरी करके ना लेके आओ। हाजी साहब की भतीजी को शक होता है कि बारबीनिया के कहने पे वो कहीं गया है। वो कहती है कि आपने उसे गाड़ी में कितनी बातें की थी, कि आपने तो नहीं उसे कहा था चले जाओ। बारबीनिया कहती है मैंने कोई बात इतनी नहीं की। वो कहती नहीं आपने बहुत लंबी बात की थी। वो कहती है कि बारबीनिया कहती है कि मैंने ना कयूम के बारे में बता रही थी कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ है। इधर चीमो कहती है कि आप जब के भाई साहब आ गए तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये हमारा घर नहीं है, कहीं किराए पे घर ले लेते हैं। गफार कहते हैं नहीं तुम्हारा यहाँ पे हिस्सा है और तुम्हें नहीं मालूम कि अब तो कहीं भी नहीं है, अब तुम्हें ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। चीमो कहती है तुम बहुत बेशर्म हो। इधर बड़ी वाली कयूम की बीवी आती है बारबीनिया के पास और कहती है कि तुम बताओगे कि क्या हुआ था। वो कहती है कि हाजी साहब आ रहे थे लेकिन गफार की वजह से ये सब कुछ हुआ है। गफार जो है उसने बदतमीजी की और वो उसकी वजह से हाजी साहब को गुस्सा आ गया था। उन्होंने तो कहा था मैं कपड़े तैयार करो मैं आऊँगा और वो आने को तैयार थे। गफार की वजह से सब कुछ हुआ है, वो उसको ज़बरदस्ती लेकर आ गया और ये हुआ। आयशा देखती है कि वो मेरी माँ के गले लग के रो रही है तो आयशा को गुस्सा आता है कि ये मेरी माँ ने इसको माफ़ कर दिया, इसकी वजह से मेरा बाप मरा था। इधर आयशा आती है गुस्से में और अपने कपड़े पैक करने लगती है। इतने में वो नीचे बैठ जाती है और चीखने लगती है। उसका मियाँ बुलाता है, उसकी अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हाजी साहब बारबीनिया को फ़ोन करके बताते हैं कि आयशा तो बच ठीक है लेकिन बच्चा जो है वो नहीं बच सका है। बारबीनिया बहुत परेशान होती है। वो गफार से देखती है भाई गफार है, वो कहती है कि मुझे कोई रक्षा ला दो। गफार कहता है मैं उधर ही जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। बारबीनिया मैं अच्छा रक्षा ला देता हूँ। वो कहती है नहीं रक्षे पे ही जाऊँगी। वो अंदर जाती है, गफार उसके पीछे कमरे में चला जाता है और जैसे ही बारबीनिया अंदर कमरे में जाके बुर्का अपना पहनने लगती है, गफार अंदर आके दरवाज़ा बंद कर देता है। बारबीनिया चीखने लगती है। इतने में मजदक कहीं से आ जाता है, वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आता है और गफार को बहुत मारता है। चीमो ये सब देख रही है। चीमो समझ जाती है कि क्या मसला है। मजदक ने बहुत बुरी तरह उसे मारा है। इधर हाजी साहब को अस्पताल में छोटी भतीजी कहती है कि आयशा से मिल लें। यहाँ पे घर में मजदक और बारबीनिया दोनों परेशान बैठे हैं। वो मजदक कहता है कि तुम मेरे साथ वापस चलो। बारबीनिया कहती है कि मेरी मियाँ का घर है, मैं नहीं जाऊँगी। कमरे में गफार को चीमा कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई बेगैरत इंसान, तुमने भाई साहब ये क्या तुमने किया है, भाई साहब कितने सुनेंगे तो तुम्हें सदमा होगा। गफार कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई है, देखो मुझे उसने मारा है। चीमा कहती है मुझे सब पता है, मैं तुम्हें जानती हूँ। गफार कहता है कि नहीं मेरे साथ ज्यादती हुई है। अच्छा तुम ऐसा करो जाके बारबीनिया से कहो कि मैंने उसे माफ़ किया, मेरे साथ ज्यादती हुई है। चीमो जाती है बारबीनिया से कहती है कि मुझे सब पता है गफार कैसा है, लेकिन तुम खुदा के लिए भाई साहब को ना बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतने में आज मुश्ताक आ जाता है। वो कहता है कि वो तो चला गया जिसके गले लगे तू रोती थी, अब मैं तेरा एक ही भाई रह गया हूँ, क्या तुझे दुख है बता क्यों रो रही है। वो भाई के गले लग के रोने लगती है। इतने में गफार ही बाहर आ जाता है। खाना खाने बैठते हैं। चीमो खाना ला के रखती है। गफार ऐसा बताता है कि मैं दुकान पे मेरा झगड़ा हो गया था, कोई गाड़ी थी उसकी वजह से, तो 2-3 लोग थे उन्होंने मुझे मारा है, तो मेरा ये हाल हुआ है। इतने में मजदक रोटी लेके आ जाता है। सब कहते हैं तुम कहाँ बगैर बताए चले गए थे। वो कहता है कि मैं जो है कपड़ों की वसूली लेने के गया था, आपको मैं चाबी दे के बताया था। वो कहते हैं अच्छा। वो हाजी साहब कहते हैं कि बारबीनिया ऊपर कमरा साफ कर दो, अब ये यहीं रहेगा। बारबीनिया हाजी साहब से कहती है कि आपने इसको क्यों ऊपर कमरा रखे, वो गैर आदमी है, उसको ना रखें। बारबीनिया मजदक से कहती है कि तुम वापस चले जाओ, तुम क्यों आए हो वापस यहाँ पे, मैं जो है वो जिम्मेदारी हूँ तो किसकी हाजी साहब की जिम्मेदारी हूँ, तुम दोबारा आ गए हो, नहीं तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। इधर चीमो गफार से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम बाहर निकल के खाना खाने भी आ गए थे, चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं।